उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। बरेली के सभी चंड मुंड जल्द शिकंजे में आएंगे। नदीम ने बिगाड़ा माहौल, 55 को किया व्हाट्सएप कॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल करने वालों की डेंटिंग पेंटिंग क्या शुरू हुई? कट्टरपंथी गैंग की साजिश एक एक करके बेपर्दा होने लगी। शुक्रवार को हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसके लिए मौलाना तौकीर रजा के चेले नदीम ने पूरी प्लानिंग की थी। जांच में खुलासा हुआ कि नदीम ने 55 लोगों को व्हाट्सएप पर कॉल की और इन्हीं 55 लोगों ने 1600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। बरेली में बवाल क्यों हुआ, किसने कराया, ये तो उसी वक्त साफ हो गया था। लेकिन बवाल किसके जरिए और कैसे किया गया, इसका भी पर्दाफाश योगी फोर्स ने कर दिया। शहर में अचानक भड़की हिंसा किसी सामान्य वजह से नहीं हुई, बल्कि यह सोची समझी साजिश का नतीजा थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने इस पूरे घटनाक्रम को रचा। नदीम ने 55 चुनिंदा लोगों को व्हाट्सएप कॉल की थी और इन्हीं के जरिए 1600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल प्रमुख है। आई लव मोहम्मद को लेकर तौकीर रजा ने विवाद खड़ा किया। तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद मामले को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया था। बरेली मौलाना तौकीर रजा की ऐलान के बाद हिंसा हुई थी। थाना कोतावली, थाना प्रेम नगर और थाना किला में कई मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस तौकीर रजा को बरेली घटना का मास्टरमाइंड मान रही है। पुलिस को टूल किट, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, हथियार, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज के रूप में कई सबूत मिले, जिनके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि हिंसा की साजिश CAA NRC विरोध प्रदर्शन की तर्ज पर रची गई। इस दौरान जैसे नाबालिगों को आगे किया गया था, ठीक वैसे ही इस बार भी नाबालिगों को भीड़ का चेहरा बनाने का प्लान था। यही लोग पहले खलील, स्कूल तिराहे और फिर श्यामगंज में माहौल बिगाड़ने में सक्रिय दिखे। नदीम की भूमिका शुरुआत से ही संदिग्ध रही। गुरुवार रात को वह नफीस और लियाकत के साथ पुलिस के पास पहुंचा और आश्वस्त किया कि शुक्रवार को कोई प्रदर्शन नहीं होगा। उसने यह भी भरोसा दिलाया कि सुबह 5 बजे IMC समर्थकों को संदेश भेजकर शांतिपूर्ण ढंग से मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कही। लेकिन उसी रात 2 बजे उसने IMC ग्रुप में पुलिस को दिया पत्र पोस्ट कर लिखा, यह नकली है। इसके बाद उसने मोबाइल फोन बंद कर दिया और लापता हो गया। शुक्रवार की दोपहर नमाज के वक्त वह अचानक सक्रिय हुआ और IMC के प्रभाव वाले इलाकों में भीड़ जुटाने के लिए संदेश भेजा। शुक्रवार की हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि मौलाना तौकीर रजा खां की असली मंशा केवल ज्ञापन देने की नहीं थी, बल्कि इस्लामिया मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर शक्ति प्रदर्शन करना था। हिंसा के बाद जब पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खां का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि 1982 से लेकर 2000 तक उनके खिलाफ दर्ज 5 मुकदमे से संबंधित फाइलें अदालत से ही गायब हो चुकी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा पर पहला मुकदमा वर्ष 1982 से कोतावली थाने में दर्ज हुआ था। उस पर दंगे सहित कई गंभीर धाराओं में केस बने। इसके बाद 1987 से 2000 तक अलग अलग मामले में 4 मुकदमे और दर्ज हुए। इनमें आपराधिक, विश्वासघात, महिला से दुष्कर्म की नीयत से हमला, दंगा और मारपीट जैसे गंभीर आरोप शामिल थे।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अदालत से इतनी अहम पत्रावलियां कैसे और क्यों गायब हुई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच से यह राज खुल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फाइलों का गायब होना किसी प्रभाव या दबाव का नतीजा हो सकता है। इतना ही नहीं, 2019 में भी मौलाना तौकीर पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप था कि उन्होंने लोक सेवा का आदेश नहीं माना और आपराधिक धमकी दी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद इस केस की विवेचना अब तक पूरी नहीं हो सकी। इससे प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर होती है। आज तक भड़काऊ भाषण ही रहे। 2010 के दंगे में भी हमने इतने भड़काऊ भाषण थे, वो हमेशा बरेली की और मैं मानता हूँ कि पूरी इंडिया के हिंदू मुस्लिम की बात के अलावा वो कुछ करते ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना, और ऐसे बयान वो हमेशा देते रहते हैं। जो उन्हें इस बार सुखपुर की नवाज के बाद उन्होंने कहा था कि ज्ञापन हम डीएम को देंगे, और डीएम को ज्ञापन देने का कोई तरीका नहीं था। वहाँ पे इतनी पब्लिक उग्र हो गई कि वो पुलिस से ही झड़प करने लगी, और उसके बाद वो दिखे नहीं, उन्हें घर से अरेस्ट करा गया। उनके ऊपर तो मेरे हिसाब से पाबंदी लगा के जिला बदर नहीं, उनको देश बदर कर देना चाहिए। सारा इसमें क्रेज जो रहता है इनका मौलाना तौकीर रजा का ही रहता है। इसमें जाए दिन दंगे फसाद का है, जो बरेली में लोगों को भड़काऊ बयान है, मीटिंग करना है, जगह जगह मीटिंग करके ये एक अपना एकत्रित करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि ये आतंक फैल सके। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही एक वो है, उन लोगों को इस चीज़ के लिए कोई करना ऑब्जेक्शन कड़ा सख्त कदम उठाएँ ताकि ये दोबारा ऐसा ना हो सके। तो इसमें आम जनता और परेशान होती है। इसमें योगी से यही है, योगी करें, अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी हद तक अच्छा है इनका। बरेली हिंसा में अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने जो 11 एफआईआर दर्ज की है, उसमें 2000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि बरेली के एक एक गुनहगार की डेंटिंग पेंटिंग होगी। यानी अभी तो सिर्फ तौकीर रजा की गिरफ्तारी भर हुई है, अभी तो उसके शागिर्द नदीम खान और उसके कट्टरपंथी गैंग के 55 आत्मघातियों का हिसाब होना बाकी है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।